नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। हम एसएससी सीपीओ और एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए और जो सीपीओ का मेंस एग्जाम होगा उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखा है, जो हम फाइंडिंग द एरर कर रहे हैं। ये काफी हेल्पफुल होगा जो आने वाला एमटीएस का एग्जाम होगा या फिर एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होगा अभी उसमें काफी हेल्पफुल होगा। लगभग एसएससी का हर एक पेपर के अंदर पैटर्न एक जैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि एसएससी सीएचएसएल के अंदर या फिर एमटीएस के अंदर लेवल काफी लो कर देते हैं, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। कभी-कभी एसएससी एमटीएस के अंदर भी एसएससी सीजीएल टायर 2 वाले क्वेश्चन डाल देते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है ये हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है काफी। क्या है इसके अंदर ऐसा बात जो बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है? देखो, हमारे को एग्जामिनर क्या करता है इस क्वेश्चन को देकर हमारे से पूछता है। देखो, दो चीजें हैं इसके अंदर। क्या है? दो चीजें हैं। अगर हम टाइम को चलते हुए दिखाएंगे ना, क्या बोला? अगर हम टाइम को चलते हुए दिखाएंगे इसी टाइम के दौरान, अब मैं क्या काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं ना, या बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, कुछ भी काम कर रहा हूं इन दिस मोमेंट, इसी अक्षर के दौरान, तो उसको दिखाने के लिए हम है ना क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखा देते हैं और इसमें क्या करते हैं, हमें टाइम को दिखाने के लिए इजएमआर लिख देते हैं। सही बात है बिल्कुल। सुभा इज लिविंग इन चेन्नई, ठीक है, सेंटेंस ठीक है। एट प्रेजेंट कह सकते हैं। देखो, अगर सेंटेंस सही होगा तो वैसे हो सकता है एट प्रेजेंट। क्या लिखेंगे इसमें? एट प्रेजेंट। अब वो रह रही है फिलहाल में, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अंदर एग्जामिनर एक क्या काम करता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिखा देता है एक टाइम को दिखाने वाला शब्द। क्या दिखा देता है? टाइम को दिखाने वाला शब्द दिखा देता है। या तो यहाँ पे एग्जामिनर लिखता है यहाँ पे प्रेपोजिशन सिंस, या फिर लिख देता है कि इसी के जैसे प्रेपोजिशन और है हमारे पास, उसको बोल देते हैं फॉर। क्या कहते हैं? फॉर। दो प्रेपोजिशन अपने पास है तो सिंस पूछा जाता है या फॉर से लिखता है। सेंटेंस लिख देता है इज एम आर के साथ, यानी बी की फॉर्म के साथ पूछता है। यहाँ पे ये जो बी की फॉर्म अपने पास, बी की फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं? इज एम आर लिखते हैं। अगर पास्ट में दिखाना चाहें तो इसी को वोज वर्ब बना देते हैं। एग्जामिनर यहाँ करता है इसको इज एम आर के साथ लिख देता है, बट आगे टाइम दिखा देता है हमारे को। टाइम कैसा होता है? एक तो होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। हम इसको मोस्टली क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। एक तो होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की, क्या बोला? पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए तो हम क्या लगाते हैं? फोर लगाते हैं। जैसे मैंने बोला 3 आवर्स, 7 डेज, 3 मंथ्स। जब हम कोई काउंटिंग वाला शब्द दिखा के और वो टाइम दिखा देते हैं, क्या बोला? टाइम दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला 3 इयर्स। क्या ये 3 इयर्स एक टाइम पीरियड है? क्या बोला है कि टाइम पीरियड है? 2 घंटे, 3 घंटे, 5 दिन, 6 दिन, 10 साल, 20 साल, ये क्या एक टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को हमेशा किसके साथ दिखाते हैं? फोर के साथ दिखाते हैं, याद रखना इस बात को। दूसरी चीज, इसमें क्या दिखा रखा है? सिंस दिखा रखा है। सिंस हमारे को उस टाइम को दिखाता है। क्या बोलेंगे? सिंस हमारे को पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है। क्या बोला मैंने? पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में दिखाता है। अब ये क्या चीज होती है? यानी किसी चीज के स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा देता है। जैसे वहां पे एक पॉइंट के दिखा 1997 दिखा रखा, सीधा पॉइंट दिखा दिया, सीधा उस टाइम को दिखा दिया, बस सीधा दिखा देते हैं। संडे दिखा दिया हमने सीधा, कोई टाइम दिखा दिया, 6 AM दिखा दिया, 7 AM दिखा दिया, 12 o'clock दिखा दिया, AM दिखा दिया, PM दिखा दिया, सिंस चाइल्डहुड दिखा दिया। ये क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, जहां पे सीधा हम उस पॉइंट को दिखाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाते हैं, वहां पे सिंस लिखते हैं। बट गलती क्या है इसके अंदर? गलती यहाँ पे है, जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, तो हम उस सेंटेंस को सिर्फ और सिर्फ कहां से लिखते हैं? उसको लिखते हैं हम हैज बीन के साथ। क्या बोला मैंने? हैज बीन के साथ, या फिर हैव बीन के साथ। किसके साथ लिखते हैं? हैज के साथ और हैव के साथ लिखते हैं। हैज हैव के साथ लिखा जाता है और इसके बाद क्या करते हैं? हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। किसी काम को चलते हुए दिखाते हैं, बट कितने टाइम से काम चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। क्या बोला? कितने टाइम से काम चल रहा है, ये भी साथ में बताया जाता है। इसे सेंटेंस हम हैज हैव के साथ बीन लगा के आईएनजी फॉर्म लेते हैं। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखा जाएगा? या तो हैज या हैव। जब हम हैज लिखेंगे तो हमारे इंसान कौन होंगे काम करने वाले? या तो ही होगा, या कोई सी होगी, या फिर इट होगा।
अगर इनसे कोई अदर देन है तो हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो हमें क्या लगाएंगे यहाँ पे लड़की का नाम है तो लड़की सुधा है, सुधा के साथ क्या लिखेंगे, हैज बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1997। तो इसके अंदर एरर कहां पे था, अपने पास है इस ए पॉइंट के अंदर एरर था। क्या था, ए पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे इजो क्या बनाने देना चाहिए था हमारे को, हैज बीन। क्या बनाना था, हैज बीन लिविंग। आगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हम क्या करते हैं सेंटेंस के अंदर जो मैरी वर्ड होता है ना, इसके साथ प्रेपोजिशन लिखते हैं। बड़े ध्यान से देखना, जब भी एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम मैरी के साथ कौन सी वर्ब लिखते हैं और किस टाइम पे नहीं लिखते। दो बात है इसमें, एक बार तो हम मैरी के साथ प्रेपोजिशन लिखते हैं और एक बार नहीं लिखते। देखो बड़े ध्यान से देख लेना, लेकिन इसमें हमारे पास एक वर्ड और आया है। अगर हमारे पास उस इंसान के बाद सीधे, क्या बोला, अगर उस इंसान के बाद सीधा अपने पास मैरी शब्द है ना, क्या बोला, सीधा अपने पास मैरी शब्द है, सीधा मैरी शब्द है, कोई बी की फॉर्म नहीं है, कोई हैज हैव नहीं है, सीधा फॉर्म है, तो उसके बाद हम क्या है, कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखते। क्या नहीं लिखते, कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखते। तो इसका मतलब यहाँ पे जो विद है वो नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना, क्या नहीं लिखा जाएगा, विद प्रेपोजिशन नहीं आएगी। बट यहाँ पे लिख रखी है ये नहीं आएगी, विद तो आती भी नहीं, वैसे भी हटा दो इसको। अपने पास क्या एक वर्ड और आया है, गेटिंग। क्या बोला मैंने, एक वर्ड अपने पास और आया है जिसको क्या बोल रहे हैं हम, गेटिंग बोल रहे हैं। गेटिंग के साथ अगर मैरी वर्ड दे रखा है तो अपने पास, क्या बोला, गेटिंग के बाद अपने पास एक वर्ड दे रखा है। क्या दे रखा है, गेटिंग के बाद एक अपने पास वर्ड दे रखा है, गेटिंग, गेटिंग दे रखा है इसके अंदर। गेटिंग के साथ अपने पास कोई वर्ब आती है ना, क्या लिखेंगे, तब लिखते हैं हम टू। तो क्या बनेगा, सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता। टू प्रेपोजिशन लिखते हैं। दूसरी चीज और देखो, क्या, एक चीज देखना इसकी, बड़ी ध्यान से सुनना ये बात। क्या बोला मैंने, सुंदर, सुंदर मैरिड, मैरिड, सुंदर मैरिड, सीधा उसको दिखाएंगे जिसके साथ शादी हो रही है। क्या बोला, सीधा उसको दिखाएंगे जिसके साथ शादी हो रही है। सुंदर मैरिड सीता। समझ में आ गया ना, सुंदर मैरिड सीता। याद रखना इस बात को। अगर हमारे को इसको एक्टिव से, ये एक्टिव फॉर्म के अंदर है, क्या बोला मैंने, ये एक्टिव फॉर्म के अंदर है, मैंने बोला एक्टिव फॉर्म के अंदर है, एक्टिव वॉइस है ये। क्या बोला, एक्टिव वॉइस है ये, एक्टिव वॉइस है, याद रखना इसको। एक्टिव वॉइस के अंदर है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव के अंदर हम सीधा मैरी के बाद उसका नाम लिखते हैं जिसके साथ मैरी की। दूसरी चीज, अगर हम इसको पैसिव बना देते ना, क्या बोला, पैसिव लिखते हैं सेंटेंस को। देखो जैसे सुंदर वॉज, क्या बोला, सुंदर वॉज मैरिड सीता, ठीक है ना, सुंदर वॉज ए मैरिड सीता। तब यहां पे क्या लगता, फिर अपने पास यहां पर पोजिशन टू लिखते। याद रखना, टू दबाएगी जब अपने पास सेंटेंस पैसिव के अंदर है। फिर अपने पास टू कब नहीं आएगी, जब सेंटेंस अपने पास एक्टिव के अंदर। दूसरी चीज, गेटिंग वर्ड दे रखा सेंटेंस के अंदर, क्या बोला, गेटिंग वर्ड दे रखा, तब भी अपने साथ क्या आएगी, विद नहीं टू आएगी। याद रखना, गेटिंग के साथ और पैसिव वॉइस के साथ टू लगता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। सेंटेंस पढ़ा हमने, सेंटेंस पढ़ने के बाद देखो, सेंटेंस पढ़ना हमें, अगर एरर फाइंडिंग करना ना, अगर एरर देखना सेंटेंस के अंदर, सबसे पहले वर्ब को देखो आप, या तो सेंटेंस में जहां भी आपको लगता है ना वर्ब दिखाई दे रही है, उस वर्ब को पकड़ो पहले। अगर वर्ब के अंदर कोई एरर नहीं है फिर आगे स्टेप उठाओ। पहले देखो, शायद पहले सेंटेंस शुरू होते क्या दिखा रखा आपने को, अपने पास वर्ब दिखा रखी, क्या दिखा रखी है, वर्ब दिखा रखी है, वर्ब दिखा रखी है। काम को चलते हुए दिखा रखा, आईएनजी फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर इज एमआर कहां पे गया, क्या बोलेंगे, इज एमआर। माना कि ये बात बिल्कुल सही है, जो हमारा पॉजेसिव केस होता है इज के वजह से, यू योर, माई आई माई, माई हो गया, योर हो गया, ऐसा ऐसा जो अगर मान लेते हैं पॉजेसिव केस है तो पॉजेसिव के बाद तो सीधा आईएनजी फॉर्म लिखती, बात तो सही लगता है। लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्ट को दिखा रहे हैं, क्या बोला, हम यहाँ पे सब्जेक्ट को दिखा रहे हैं। सब्जेक्ट को दिखाने के लिए अपने पास उस इंसान का होना जरूरी है, न कि उसके पॉजेसिव केस का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे योवर को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, योर को हटा के यू बना देंगे। क्या बनाना हमारे को, यू बना देना है। और जैसे यू लगेगा
यू के साथ टाइम को दिखाने वाला शब्द आर और लग जाएगा, तभी तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखा पाएंगे, तभी तो लगेगा अपने पास। तो एरर कहां पे है, सिर्फ ए पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या अपने पास, मैनी अ बैटल वर फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, बहुत सी लड़ाइयां हमारे इंडिया में लड़ी गई। देखो जब भी हम सेंटेंस में पढ़ते हैं क्या देखा हमने, जब एक दोस्त दिए अपने पास एक वर्ड होता मैनी है, क्या बोलेंगे, मैनी है। बड़े ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इस मैनी ए वर्ड को ना, मैनी ए, क्या बोला, मैनी। मैनी के बाद अगर हम ए आर्टिकल लिखते हैं ना, क्या बोला, मैनी के बाद ए आर्टिकल लिखते हैं ना, बिल्कुल ये लिखा मैनी ए बैटल, क्या बोला, मैनी ए बैटल, बी ई डबल टी एल ई, बैटल। समझ में आ गया ना, ये अब हो गया अपने पास सिंगुलर, क्या बोलेंगे, अब हो गया अपने पास ये सिंगुलर, क्या हो गया अपने पास, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वो कैसे, देखो, मैनी, बी ई डबल टी एल ई एस, बैटल्स। क्या लिखा मैंने, मैनी बैटल्स लिखा है, मैनी ए बैटल, मैनी बैटल्स, दो तरीके से लिखा गया, मतलब दोनों का एक है। बहुत सी लड़ाइयां लड़ेगी, दोनों का मतलब एक ही है, क्या बोला, दोनों का मतलब एक है, बट लिखने का तरीका अलग अलग है। एक को बोलते हैं मैनी ए बैटल, एक को लिखते हैं मैनी ए बैटल्स। जब सिंगुलर लिखेंगे, ए के साथ लिखेंगे, तो आने वाली वर्ब होगी सिंगुलर, क्या होगी, जो सिंगुलर वर्ब होगी, कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर, सीधी बात है। अगर ये अपने पास ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया प्लूरल, क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। वर्ब भी कैसी आएगी इसके साथ, प्लूरल, प्लूरल। अब देखो कर लो ऊपर, देख लो, चेक कर लो ऊपर, मैनी अ बैटल, क्या लिखा है यहाँ पे, वर लिखा, क्या वर लिखा है, वर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, सही वोज लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, वोज। एरर कहां पे है, बी सेक्शन के अंदर एरर है, ध्यान से देखना इसको, आ जाता बहुत बार एग्जाम के अंदर, उल्टा देता है हमारे को, आज समझना कंसेप्ट सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ही हैड वॉकड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस। देखो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया, उससे पहले क्वेश्चन किया था, हमने कहा सबसे पहले वर्ब को चेक करो, क्या बोला, वर्ब को चेक करो, चेक करो। एक चीज और देखना, सबसे पहले जब सेंटेंस को पढ़ते ना, क्या बोला, सेंटेंस को पढ़े ना, तो हमने क्या दिखा रखा है, हेड दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, हेड दिखा रखा है। हेड से पहले क्या दिखा रखा है, दो चीजें बताएंगे इसके अंदर, एक चीज तो जब बताएं दोगे, आपने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, सही कौन सा है। देखो इसको समझो, पहले ये है हमारे पास हेड, कंडीशन को दिखा, देखो ये अपने पास क्या है, कंडीशन को दिखाने वाला शब्द है, क्या दिखा रखा, कंडीशन को दिखाने वाला शब्द है। इफ ही हैड वॉकड फास्ट, अगर वो तेज चलता, इनफ, अगर तेज चलता ना वो, ही विल गेट द बस, उसको बस मिल जाती, क्या मिल जाती उसको, बस मिल जाती। शर्त दिखा रखी है, बस कब मिलती, तब वो तेज चला होता, लेकिन चला तो नहीं ना, नहीं चला, तो शर्त दिखा रखी है। ये कहां दिखा रखा है, पास्ट में, क्या बोला, ये दिखा रखा है पास्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर दिखा रखा है, समझ में आए ना। ये हमारा किस में दिखा रखा है, फ्यूचर के अंदर, किस में दिखा रखा है, फ्यूचर के अंदर। तो होना कहां पे चाहिए, इसके हिसाब से पास्ट में होना चाहिए ना, हाँ, तो इसको पास्ट में बनाना अपने को, किस में बनाना है, पास्ट में बनाना है। इसको हमने पास्ट में, देखो ये परफेक्ट दिखा रखा, क्या दिखा रखा है यहाँ पे, परफेक्ट दिखा रखा है, परफेक्ट दिखा रखा है, याद रखना इस बात को। जब यहाँ परफेक्ट दिखा रखा तो इसको परफेक्ट बनाओ। विल को पास्ट में क्या बोलेंगे, वुड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विल को वुड बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या है अपने पास, इसके साथ सीधा हम थर्ड फॉर्म तो नहीं लिख सकते परफेक्ट बनाने के लिए, तो क्या करते हैं हम लिख देते हैं इसके साथ हैज, क्या लिख देते हैं, सॉरी हैव, समझ में आ गया ना, वुड हैव। अब थर्ड फॉर्म आपने लगानी है, सारी बातें नहीं बताएंगे, थर्ड फॉर्म आप लगा लेना, कौन सी, गेट की थर्ड फॉर्म अपने आप पास से लगाना है। अब कुछ तो साफ करोगे खुद, तो थर्ड फॉर्म आपने लिखनी है। दूसरा तरीका, एक चीज और देखते हैं, अगर इस सेंटेंस में अगर हम इफ को हटाना चाहें, क्या बोला मैंने, अगर सेंटेंस में इफ को हटाना चाहे ना, तो कैसे लिखेंगे सेंटेंस को, इसको यहां से हटा दो इफ को, और क्या करना है, सिर्फ इस हेड को क्या करो, यहां पे आगे ले आओ, इफ हट जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, सेंटेंस कैसे बनेगा, हैड ही वॉकड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस, सेंटेंस ऐसे होता है फिर अपने पास।
बस कुछ नहीं करना। तो आपने बदल देना, इसको ऐसे बदलना है। यहां पे इसको अगर इफ को हटा देंगे तो ये हैड आगे निकल जाएगा, फिर भी हमारा कंडीशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर भी हमारा सेंटेंस कंडीशनल ही रहेगा। क्वेश्चन में नहीं बदला। कहीं सोचो हेड को आगे ले आए तो क्वेश्चन में बदलेगा, नहीं, कंडीशनल है, शर्त दिखा रखी है। शर्त को हम इफ से भी लिख सकते हैं, इफ को हटा के भी लिख सकते हैं। अगर इफ को हटाएंगे तो हेड आगे आ जाएगा, नहीं हटाएंगे तो हेड पीछे ही रहेगा। इसको आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना इसका। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया करो, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहे। ऐसे टेस्ट सीरीज लेके आते रहेंगे, काफी हेल्पफुल है एमटीएस के लिए, सेशन सर के लिए। धन्यवाद।